हेलो स्टूडेंट, आई होप आप बहुत अच्छे होगे। आगे ये मैं 5.5 की वीडियो डाल रहे हैं एपी सीरीज की। देखो, फाइंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड नंबर ऑफ इट्स टर्म इन ईच ऑफ द फ्लोइंग अर्थमेटिक्स प्रोग्रेस 2 4 6 8 100 टर्म। इसने बोला कि 2 4 6 8 100 टर्म है, हमें 100 टर्मों का सम निकालना है। तो ए कितना हो गया यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। डी की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस का 2। डी की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, एन क्या दे रखा है, 100। तो हमें 100 टर्मों का जोड़ निकालना है। एस एन, एन बाइज 2, 2a प्लस में एन माइनस का 1 डी। एस एन, एस 100, 100 बाई में 2, 2a कितना 2 प्लस में n माइनस का 100 माइनस का 1 डी, डी हो गया 2। 2 से काटा 50, ये हो जाएगा 50। 2 2 जा 4, 100 में से 1 गया तो 99 मल्टीप्लाई में 2, तो ये हो जाए 50। 4 प्लस में 9 2 जा 18, कैरी गई 1, 9 2 जा 18 19, तो 50 मल्टीप्लाई में 202, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और एक ये वाली 0। तो 100 टर्मों का जोड़ कितना होगा, 10,100। ठीक है, आगे फिर ऐसे देखो, सेकंड पार्ट ये दे रखी है, एपी सीरीज दे रखी है, हमें 81 टर्मों का जोड़ निकालना है। तो ए कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 1, डी कितना हो गया A2 माइनस का A1, A2 हो गया 1/4 माइनस माइनस का 1, तो यहाँ पे होगा 1/4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1 अपॉन में 4, 1 प्लस में 4 1 जब 4, 5/4। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, 81 टर्मों का जोड़ निकालना है। S81 n बाई माइनस 2, 2a इंटू माइनस का 1 प्लस में n माइनस का 1, n कितना हो गया यहाँ पे 81 माइनस के 1 डी, डी हो गया यहाँ पे 5/4। ठीक है, 81 बाई माइनस 2, 2 1 जा 2 माइनस किस 2 आ गया, 81 में से 1 गया तो कितना आ गया 80 मल्टीप्लाई में 5/4, तो कितना हो गया 40। ठीक है, तो 81 बाई माइनस 2 माइनस किस 2, 45 से कितना हो गया यहाँ पे 200 हो गया। ठीक है, आगे 81 बाई माइनस 2 मल्टीप्लाई में 200 में से 2 गया तो कितना होगा 198। 2 से डिवाइड किया तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो 81 मल्टीप्लाई में 99 के मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखो, आगे ये दिया है 0.6 1.7 2.8 2b 100 टर्म, ये 100 टर्म दे रखी है हमें। ठीक है, इनका जोड़ निकालना, तो ऐसे ही फिर वही है, ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, तो हम बस एस एन का फॉर्मूला लगा दो, n बाई माइनस 2a प्लस में n माइनस का 1 डी। अब ए क्या है, फर्स्ट टर्म तो ये है, डी क्या होगा सेकेंड में से फर्स्ट घटा देंगे, क्या निकालना है 100 टर्मों का जोड़ निकालना है। ठीक है, ऐसे ही है सभी ये पार्ट। ठीक है, अब देखो सेकेंड सम, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ये सीरीज दे रखी है, इसका सम निकालना। तो ए कितना हो गया यहाँ पे 2। ठीक है, एस ये 100 यानी कि ये ए एन दे रखा है 200। ओके, डी की वैल्यू क्या हो गई, A2 माइनस का A1, 4 माइनस के 2 कितना आ गया 2 आ गया। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस का 1 डी। एस एन हमें तो सम निकालना है, एस एन, तो सम निकालने के लिए क्या होगा, इसमें एन के वैल्यू का हमें पता होना चाहिए क्या होगी। तो ए एन हो गया 200, ए की वैल्यू 2 प्लस में एन माइनस का 1 डी, डी कितना हो गया यहाँ पे 200, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा ये माइनस के 2n माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 198। 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में n माइनस का 1, 2 पे 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो इधर क्या हो जाएगा ये प्लस का हो गया 99 प्लस का 1 कितना आ गया 100, n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 100 आ गई। अब हमें क्या निकालना है 100 टर्मों का जोड़, तो S 100
n/2 यानी कि 100 बाई माइनस 2 2a कितना होगा 2 प्लस में 100 माइनस का 1d d कितना हो गया यहाँ से 2 आ गया, तो 2 से डिवाइड किया कितना आ गया ये 50, तो यहाँ से होगा 50 2 2 जा 4 प्लस में 100 में से 1 गया तो 99 मल्टीप्लाई में 2 54 99 2 जा कितना होता है 9 2 जा 18 तो ये कितना होगा 202 मल्टीप्लाई में 50 5 2 जा 10 5 2 जा 10 और एक और 0, ठीक है। आगे देखो a कितना हो गया यहाँ पे a हो गया 1, ठीक है। वही फिर हमें क्या निकालना है फाइंड द सम ही तो हमें निकालना है, ये सीक्वेंस दे रखी है। a कितना हो गया 1, d कितना हो गया माइनस के 2 माइनस का 1, तो d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 3, an कितना हो गया माइनस के 236, an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस का 1 d माइनस के 236 इज इक्वल टू 1 प्लस में n माइनस का 1 d कितना हो गया माइनस के 3 आ गया, माइनस का 236 सीधा क्या हो जाएगा ये माइनस के 1 माइनस का 3 n माइनस का 1 माइनस के 237, अब ये क्या आ गया यहाँ पे माइनस का 3 इज इक्वल टू n माइनस का 1, यहाँ से ये कट गया, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे n की वैल्यू देखो 3 7 जा 21 3 9 जा 28 79, इधर क्या हो गया ये प्लस का 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 80, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे अब, तो एस एन का एस 80 बाई में 2a प्लस में n माइनस का 1, तो 80 माइनस का 1d कितना हो गया यहाँ से माइनस का 3, तो 2 से कितना आ गया 40, ये हो जाएगा 40 2 1 जा 2 प्लस में 79 मल्टीप्लाई में 3, तो यहाँ पे होगा 40 2 प्लस में 79 3 जा 79 3 जा 9 3 जा 27 7 करेगी 2 21 एक 23 237, ओके। किसका आएगा वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस का 3 है ना, तो 40 मल्टीप्लाई में 237 में से 2 गए थे कितना आ गया माइनस का 235 आ गया, बस अब कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। आगे देखो, आगे थर्ड क्वेश्चन देखो, इन एन ए पी इज ए की वैल्यू दे रखी डी की वैल्यू दे रखी ए एन हमें गिवन फाइंड एन एंड एस एन, एन की वैल्यू फाइंड करनी है और एस एन फाइंड करना है, तो एस एन का फॉर्म एस एन का फॉर्मूला क्या आता है एन बाई माइनस 2a प्लस में n माइनस का 1d, ठीक है। ये हो गया, तो इससे पहले देखो ए पी का क्या फॉर्मूला आता है, ए पी हमें ए पी भी तो दे रखी है ना, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस का 1d, ठीक है। तो ए एन कितना दिया है यहाँ पे, ए एन कितना दिया है यहाँ पे 50 दिया है, ठीक है। ए एन 50, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 n माइनस का 1d, डी की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 50 माइनस के 5 3 n माइनस का 1, 50 में से 5 गए तो कितना आ गया 45 3 n माइनस का 1, 3 पकड़ता है तो कितना आ गया ये 15, इधर आके कितना हो जाएगा n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। तो हमें क्या निकालना है अब n की वैल्यू फाइंड कर दी, क्या निकालना है एस एन फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा एस 16 बाई माइनस 2a 5 16 माइनस का 1d, डी की वैल्यू कितनी आ गई 3, 2 पे 8 2 5 जा 10 15 3 जा 45, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई में 55, बस कर दो मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो सब बना भाई, ये तो देखो आसान से हैं, सब कुछ दे रखी है, हमसे 2 वैल्यू पूछेगा 3 वैल्यू हमें गिवन करेगा, यहीं पे सेम ऐसे ही एज इट इज है। अगला फोर्थ क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी टर्म ऑफ ए सीक्वेंस कैन बी टेकन सो दैट द सम इज 70, एस एन क्या दे दिया यहाँ पे 70 दे दिया हमें। ए पी सीरीज है माइनस का 8 माइनस का 6 माइनस का 4, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 8 आ गई, तो डी की वैल्यू क्या होगी A2 माइनस का A1, A2 कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 6 माइनस का 8,
माइनस के 6, 8 में से 6 गए तो कितना आ गया, डी की वैल्यू 2 आ गई। एस एन एन बाई मस 2 ए प्लस में एन माइनस का 1 डी। एस एन कितना होगा यहाँ पे 70, एन बाई मस 2 ए कितना हो गया माइनस का 8 प्लस में एन माइनस का 1 डी। डी कितना दिगी होना 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 70 इजकल टू एन बाईस 2, इसमें से क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या आ गया 2 बाहर ले लिया, ठीक है। तो माइनस का 8 प्लस में एन माइनस का 1, 2 से 2 कट गया, 70 इजकल टू एन, 8 है कितना हो गया माइनस के 9 प्लस का एन, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करूँगी कितना आएगा माइनस का 9n और ये हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस का 70, तो n के स्क्वायर माइनस के 9n 70, ठीक है, इक्वल टू 0। आगे क्या करना है, जिसकी मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 70 है, जोड़ा घटाना तो कितना है 9 9। तो बताओ ऐसी कौन सी टर्म होगी, सोचो कमेंट में को लिखो कौन सी टर्म होगी, कमेंट में करके ना बताना मेरे को ये कौन सी टर्म होगी। n का स्क्वायर माइनस के 9n माइनस का 70। अगर पता नहीं भी चल रहा है ना तो ऐसे करके देख लो, 2 पे कितना आएगा 35, 5 पे कितना आएगा 7, 7 पे कितना आएगा 1, ठीक है। देखो कौन सी बनेगी, तो ये बन रही है ना 14, 7 2 जा 14, 14 और 14 5 जा 14 5 जा कितना होता है 70 होता है, 14 में से 5 गए तो कितना आएगा 9 ही तो बचेगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, n का स्क्वायर माइनस में 9n माइनस का 70 इक्वल टू 0, तो ये होगा n का स्क्वायर माइनस के 14n प्लस का 5n माइनस का 70 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन लूँगी मैं n माइनस से क्या हो गया 14, इसमें से क्या होगा 5n माइनस का 14, ये सेम हो गया, बाहर निकाल लेंगे। और ये n प्लस का 5, यहाँ से n और प्लस का 5, ठीक है, ये हो गया प्लस का 5, तो इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू कितना आ गया 14 और n की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 5। n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी पॉइंटों में नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा पॉजिटिव आएगी, और n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 14 आ गई, ठीक है। आगे देखो, हाउ मैनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस 18 16 14 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। तो सम इज 0, एस एन कितना आ गया 0, टर्म दे रखी है 18 16 14, ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 18 आ गई, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है हाउ मैनी टर्म, ठीक है। यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू एन बाइस 2 ए प्लस में एन माइनस का 1 डी, ठीक है। तो एस एन कितना हो गया यहाँ पे 0, एन बाई मस 2 ए हो गया 18, एन माइनस का 1 डी, डी कितना हो गया माइनस के 2 आ गया, ठीक है। आगे 0 इज इक्वल टू एन बाईस 2, इनमें से क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लूँगी, बाहर आ गया। यहाँ पे क्या होगा 18 और यहाँ पे क्या होगा माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस की मल्टीप्लाई करो अंदर, तो माइनस का n माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस का 1, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बच गया 18, 18 रे कितना हो गया 19 माइनस का n इक्वल टू किसके बराबर है वो 0 के, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना हो जाएगा 9, n की इधर ले गए तो n क्या आ गया यहाँ से 0 आ गया, फिर एक 19 माइनस का n इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 19 आ गई, ठीक है। ओके, अब हमें क्या निकालना है इसमें, n की वैल्यू ही तो हमें फाइंड करनी थी, हाउ मैनी टर्म ही तो फाइंड करनी थी, n की वैल्यू कितनी आ गई 19 आ गई। आगे देखो, हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी आर नीडेड टू गिव द सम, क्या निकालनी है हमें टर्म फाइंड करनी है। एपी देखिए, ए की वैल्यू क्या दे दी माइनस का 6, डी क्या आ गया A2 माइनस का A1 माइनस के 11 बाईस 2 माइनस का 6, तो इस जगह 11 बाईस 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 6 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 2, 11 1 जो 11 6 2 जो 12, 12 में से 11 गए तो कितना आ गया 1/2, डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/2 आ गई। अब एस एन क्या दे रखा है 25,
एस एन इजक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस में एन माइनस का 1d। एस एन कितना हो गया 25, एन बाई मस 2 2a कितना हो गया माइनस की 6 प्लस में एन माइनस का 1 एन माइनस का 1d। d कितना आ गया यहाँ से 1 बाई 2 2 की यहाँ से कितना आ गया 50 एन 6 दूनी 12। ठीक है, इधर क्या हो गया 1 बाई 2 एन माइनस के 1 बाई 2। ठीक है, ओके। बस अभी जैसे हमने पीछे किया था ऐसे ही अब इनको सोल्व कर लो, यहाँ से फैक्टर बनेंगे, एन की वैल्यू निकलेगी, हमें टर्म ही तो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, आगे देखो, वेयर द फ्लोइंग इक्वेशन, एक इक्वेशन देखी है 1 5 9 13 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, इसमें कुछ नहीं है सिर्फ एक्स लिख रखा है ना, एक्स की वैल्यू ये, तो इसमें क्या होंगे ये 1 5 प्लस में 9 प्लस का 13 लेस डैश प्लस में 1326। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1 आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 में से 1 गया तो 4 आ गई, ए एन कितना आ गया 1236 ओ 3 है 1326 है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस का 1 डी। ए एन कितना होगा 1326, ए की वैल्यू 1 प्लस में एन माइनस का 1 डी कितना हो गया यहाँ से 4 आ गया। इधर क्या हो जाएगा ये प्लस का हो गया, तो यहाँ इधर क्या हो जाएगा सॉरी माइनस का तो यहाँ से ये घटेगा 25 आ गया 4 एन माइनस का 1। अब ये मल्टीप्लाई में तो इधर क्या हो जाएगा इसको डिवाइड में कर देंगे, डिवाइड में 4 इज इक्वल टू एन माइनस का 1, तो इसको डिवाइड किया कितना आ गया यहाँ से, अब 4 3 जा 12, तो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, लास्ट में 5 है। ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगा 1 5, तो फिर यहाँ से n की तो वैल्यू फिर निकल ही नहीं रही, d की वैल्यू 5 में से 1 गया 4। ठीक है, a की वैल्यू 1 है 1130, तो यहाँ से फिर n की वैल्यू निकलेगी नहीं, क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर n की वैल्यू फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, नॉट पॉसिबल है या फाइंड द सम ऑफ ए फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा निकालना है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का। ठीक है, तो ए पी क्या बनेगी यहाँ से, ए पी 1 2 3 4, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस का 1 आ गई, ए एन कितना हो गया यहाँ से 1000। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस का 1 डी, 1000 ए 1 प्लस में एन माइनस का 1 डी, इधर क्या हो जाएगा ये घट गया माइनस का एन माइनस का 1, तो इधर क्या आ गया एन की वैल्यू कितनी आएगी 1000, सम निकालना में 1000 का एस एन एन बाई में 2a प्लस में एन माइनस का 1 डी, एन 1000 माइनस का 1 डी, डी कितना हो गया यहाँ से 1 आ गया, तो 2 से कितना आ गया ये 500 2 1 जा 2, और यहाँ से कितना आ गया 999, तो 2 जोड़ेंगे इसके अंदर कितना आ गया 1001 मल्टीप्लाई में 5, तो इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो 5005 2 ये 0 से ये आ गया इसका आंसर। ओके, आगे देखो, फाइंड द सम ऑफ ए फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो पहले एन नेचुरल नंबरों का जोड़ निकालना है, तो यहाँ पे ए पी क्या बनेगी 1 2 3 4 5 6 डैश डैश क्या हो गया एन हो गया, पहले एन का जोड़ निकालना है हमें, तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे तो 1 आ गई, डी कितना आ गया 1, एस एन एन बाई मस 2a प्लस में एन माइनस का 1 डी। ठीक है, एन बाई मस 2a 2 प्लस में एन माइनस का 1 डी की भी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1 होगी। ठीक है, तो एन बाई मस 2 प्लस में एन माइनस का 1। ठीक है, नहीं
तो n बाई मस 2, तो यहाँ 2 में से ये गया तो कितना आ गया, n प्लस का 1 आ गया। तो क्या बन गया यहाँ पे n और n प्लस का 1 बाई मस 2। ठीक है, एक आइडेंटिटी भी की पहले फर्स्ट n टर्मों का जोड़ क्या होता है n इंटू में n प्लस का 1 बाई में 2 होता है। ओके।